गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खिला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का वेलकम है। और हम आज फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक करंट और उससे रिलेटेड डिफिनेशन और फार्मूला देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या? ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज और इसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके में हम लोग चार्ज और इसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब देखेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे चार्ज के संपर्क में आती है तो उसका एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और चार्ज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक चार्ज और दूसरा अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम चार्ज है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको हम लोग लाइक चार्ज कहेंगे। जहां पर लाइक चार्जेस होगा वहां पे होता है रिपल्सन। इट मीन्स दैट लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक मतलब डिफरेंट, जैसे एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। तो जहां पे अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो वहां पे हम लोग का होता है अट्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सेम कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो जैसे बॉयज है या गर्ल्स है, तो गर्ल्स सेम हो गई तो उनके बीच में आपका रिपल्सन देखने को मिलता है। लेकिन अनलाइक हो गया, एक बॉयज है एक गर्ल्स है, तो वहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यानी जहां पर डिफरेंस होता है, दोनों डिफरेंट सेक्स के होते हैं, तो वहां पर अट्रैक्शन, यानी डिफरेंट टाइप के, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, जिसको अनलाइक चार्ज बोलेंगे, वहां पर अट्रैक्शन होता है। अगर अब हम आगे देखेंगे, चार्ज का फॉर्मूला देखेंगे। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू NE, जहां पर N को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी N इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? यहां पर E को एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी E इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और चार्ज की SI यूनिट की बात किया जाए तो कूलम होती है। चार्ज की SI यूनिट कूलम, यानी चार्ज इक्वल टू Q N। N को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको N के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। अगर चार्ज की SI यूनिट की बात की जाए तो एक कूलम होता है। और चार्ज क्या है? यह इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है।
जैसा कि आप सभी लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर कहेंगे। यानी वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दिखेगा। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी चार्ज एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो एक बार फिर इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है? तो इसका मैग्नीट्यूड होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। अब हम चार्ज के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके क्लास 11th में भी काम करेगा। जैसे अगर चार्ज है, अगर वह रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर वही चार्ज एसिलेटेड है, एसिलेटेड, तो वो सिर्फ चार्ज इन एसिलेटेड एसिलेशन, तो वह तीन चीज प्रोड्यूस करेगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। इसको नोट डाउन करते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी हमने ये देखा कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको याद रखिएगा, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर एसिलेशन में है, अगर कोई चार्ज एसिलेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चार्ज अगर रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, अगर एसिलेशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों चीज प्रोड्यूस करता है। ये दो चीजें आप लोग स्टडी करेंगे जनरली, लेकिन ये चीज आपको अपर क्लास में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखिए। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए
हमने लोअर क्लास में 8 में भी स्टडी किया हुआ था इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में कि जो किसी भी कंडक्टर और इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उसको कंडक्टर कहेंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकेंड भी कह सकते हैं, यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम। तो जो डिफिनेशन आपको अच्छी लगे उसको नोट कर सकते हैं। तो हम लिखवा दे रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट की फार्मूले की बात की जाए तो इस हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, जैसा डिफिनेशन में हम लोग देखेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो I इज इक्वल टू चार्ज यानी Q अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी I इक्वल टू Q अपॉन T। और पीछे हमने पढ़ा कि Q इज इक्वल टू N। 10 मिनट पहले हमने इसको पढ़ा था। Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमने ये पढ़ा कि I इक्वल टू Q अपॉन T, और Q की जगह Na अपॉन T भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया, नोट कर लीजिए। ये आपके इस वाले टॉपिक में सारे पॉइंट्स को जितने पॉसिबल है नोट्स के रूप में सारा चीज अभी नोट करा दिया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q इज इक्वल टू Na अपॉन टाइम। अब इसकी SI यूनिट की बात किया जाए तो इसको एम्पियर से लिखा जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाएगा? मान लीजिए आपकी ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर हमने बल्ब लगा दिया, यहां पर हाई पोटेंशियल बैटरी, यहां हमने एक की यूज कर लिया, और यहां पे हमने एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए बहुत बेहतरीन चीज है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हाई पोटेंशियल, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल की बात करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलते हैं, उसकी जगह एक वर्ड यूज करेंगे जो हम कल स्टडी करेंगे। यहां पे हाई पोटेंशियल बोलेंगे, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो जब भी क्लास 10th लेवल की बात किया जाएगा तो हम लोग यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर मूव करता है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में, सीरीज का मतलब ये, अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है और इसी के 1 है, दूसरा है, तो अगर इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो एक सीरीज बनता गया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। और इंस्ट्रूमेंट में हम लिख देंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट
का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देंगे एमीटर, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, तो हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया? इलेक्ट्रिक करंट, पहले इलेक्ट्रिक करंट, आज हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है, उसके हर एक पॉइंट को देखा हमने। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके साथ ही रेजिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ यू।